नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कॉफी पर कुरुक्षेत्र का ये एक एक्स्ट्रा स्पेशल कैप्सूल प्रोग्राम, जिसमें आपके लिए आज के प्रोग्राम का एक वाइंड अप 3-4 मिनट का छोटा क्या निकला निष्कर्ष वो मैं आपको बताया करूंगा रोज। तो आज की चर्चा पहले फेज की वोटिंग पर थी बिहार के, और सबसे बड़ी बात ये जो टर्नआउट बढ़ा है, इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ वोटर्स कितने बढ़े और उसमें महिला वोटर्स कितनी ज़्यादा आई, अगर आई तो मतदान करने के लिए। ये एक ऐसा डेटा है जो अभी आया नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि इसमें वोटर टर्नआउट के जो दिख रहा है बढ़ गया, उसमें महिलाओं का ज़्यादा योगदान होगा और इसमें कोई शक नहीं है कि वो एनडीए को ज़्यादा बेनिफिट करेगा। कितना, ये डेटा जब आ जाएगा तो पता चलेगा, तो उससे हम और नंबर्स पर एक्स्ट्रा साफ साफ बात कर पाएंगे। दूसरी बात जो चर्चा सबसे ज्यादा है फर्स्ट फेज की परफॉर्मेंस के बाद, वो ये कि इस चुनाव में सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट किसका होगा। बीजेपी का हिस्टोरिकली सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट रहा है एनडीए में, जब भी नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़े हैं। लेकिन ये ऐसा चुनाव है जिसको हमारे एक साथी जो प्रोग्राम में आते हैं वो कहते हैं स्वॉन सॉन्ग चल रहा है इस वक्त नीतीश कुमार का। मतलब नीतीश कुमार के लिए इसको फेयरवेल समझ लीजिए, विदाई तोहफा समझ लीजिए, लोगों के मन का एक उद्गार है, उनके प्रति एक प्यार है, और एक ऐसी फीलिंग है कि नीतीश ने हमारे लिए किया है और नीतीश कुमार को इस चुनाव के अंदर हमें छप्पर फाड़ के झोली भर के देना है। ऐसा उनके समर्थक वर्ग में भावना बड़ी प्रबल है। तो इस बार स्ट्राइक रेट में वो बीजेपी से बेहतर कर सकते हैं। अब इसका मतलब सीधा सीधा ये है, अगर इस चुनाव में नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट बेहतर होता है तो जो बीजेपी वाले दावा करते हैं कि ये 2010 का इलेक्शन है, जब बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर के इतिहास रच के 2206 सीटें जीती थी 243 में से, तो वो कोई बहुत दूर की कौड़ी नहीं रह जाएगी। दावे तो अभी भी कर रहे हैं बीजेपी वाले कि हमारा 121 में 100 सीटें तो पहले फेज में आ गई, मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन डेटा यह बताता है कि इस बार जेडीयू बेटर कर सकती है बीजेपी से स्ट्राइक रेट में, और इसका मतलब यह होगा कि बीजेपी 150, टोटल मैं 243 की बात कर रहा हूं, बीजेपी और जेडीयू एनडीए 150 तक भी पहुंच सकता है। हमारे साथ सेफोलॉजिस्ट है अमिताभ तिवारी, उन्होंने तो यह कहा कि दोनों के सिनारियो डिस्कस करते हैं कि महागठबंधन जीतता है या एनडीए जीतता है, तो कैसी जीत होगी। अगर महागठबंधन जीतता है, खींच खांच के किसी तरीके से 118, 120, 122 तक मेजॉरिटी मार्क तक पहुंचेगा तो पहुंचेगा, अगर यह मान लें हम कि वो बेहतर कर रहा है और जीत रहा है चुनाव। लेकिन अगर ये एनडीए का चुनाव है तो वो शुरू वहां से करेगा जहां पर जो बेस्ट केस है महागठबंधन का 120-25, वहां से शुरुआत होगी एनडीए की। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डेटा एनालिस्ट फॉर जस्ट इस बात को कह रहे हैं। और उसमें फिर मैंने आपको कहा कि अगर जेडीयू बेटर करती है स्ट्राइक रेट में बीजेपी से, तो फिर तो ये बात और कंफर्म होगी और फिर ये नंबर कहीं भी जा सकता है। अब इसके पीछे के फैक्टर्स वो हम लोगों ने कल भी बात की थी। कौन सी एक चीज है ऐसी जो लगता है आपको कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के पक्ष में है। जंगल राज का टैग उनके ऊपर है, महिला वोटर्स के लिए स्कीमें निकली हैं वो नीतीश कुमार के साथ हैं, वो उनकी तरफ हिस्टोरिकली रुझान रखती आई हैं, वो इस बार दिखाई दे रहा है। लालू यादव सीन से लगभग बाहर हैं, तो उनकी जो एक अपील, जो एक रॉ अपील होती थी, वो इस चुनाव में जो है वो नहीं है। घर बिखरा हुआ है तेजस्वी यादव का, भाई अलग चुनाव लड़ रहे हैं। जन स्वराज किसका वोट काटेगी, कितना वोट काटेगी, ये एक अननोन फैक्टर है जो कोई नहीं अभी तक पूरी तरीके से गेस कर पाया। अगर वो चुनाव में हैं भी तो भी वो कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, मतलब वो बैलेंस आउट कर जाएंगे। और अगर वो चुनाव में मुद्दा बन ही नहीं पाए तो बिल्कुल बाइपोलर इलेक्शन है। उस बाइपोलर इलेक्शन में शुरुआत से कहा जा रहा है कि एज नीतीश कुमार को है। नीतीश कुमार आज भी पॉपुलर हैं, उनके खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ये आपको कोई भी सर्वे करने वाला बता रहा होगा। तो कोई एक ऐसा फैक्टर, एक्स फैक्टर नहीं है जो तेजस्वी यादव को उस मैजिक नंबर के पास ले जाता हुआ दिखाई दे रहा हो। और ऐसे कई फैक्टर्स हम एनडीए और नीतीश कुमार के लिए हम लोग उसकी चर्चा कर सकते हैं, कर चुके हैं। तो मोटा मोटा ये कि पहले फेज के इलेक्शन ने जो उम्मीदें एनडीए के लोगों को थी उनके बेहतर करने की, उसके अनुरूप प्रदर्शन किया है। और दूसरा फेज 2020 में जिन सीटों पर अभी अगले चरण के में 122 सीटों पर वोट पड़ेंगे, वो तो फर्स्ट फेज से ज्यादा मुफीद सीटें हैं एनडीए की। अगले चरण में जहां पर मतदान होगा वो 70 सीटें एनडीए की और 52 महागठबंधन की हैं। इस पहले फेज में तो फिर भी बराबर बराबर लगभग सीटें जीती हुई थी, तो वहां तो बेटर करने की वैसे ही उम्मीद है एनडीए की। तो इसीलिए ये इलेक्शन नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार इस इलेक्शन में इतिहास भी रच सकते हैं और एक ऐसा रिकॉर्ड आंकड़ा आपके सामने आ सकता है जो शायद अभी तक बिहार में, जब से बीजेपी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़े हों, वो अभी तक हमने ना देखा हो। बाकी बातें 14 तारीख को। आज इतना ही।